अब आगे सुनो पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। दोस्तों, ये आदि पुराने ग्रंथ अमर ग्रंथ की का एक चैप्टर है, अध्याय है। इसमें से आपको सुना रहे, इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जैसे ये कथाएं इसमें डाली हैं गरीबदास जी ने, ये जरूरी थी। जैसे तिल तिल देखे आपने, फिर तिल से तेल निकलता है। छोटे छोटे सफेद सफेद बीज होते हैं। उस तिल का पौधा 3-4 फुट 2.5 फुट 3 फुट का होता है, और उसमें एक इस कथा को ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल दे रहे गुरुदेव। तिल का, तिल बिल्कुल व्हाइट कलर का, कुछ काले काले कलर के छोटे छोटे होते हैं तिल। उस तिल के पौधे का गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, और उस उदाहरण से गुरुदेव भगवान ये क्लियर कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन आश्रमों की हमें कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, जो वर्तमान में काल ने उनके परिवार में प्रेरणा करके खुलवा दिए हैं। ध्यान से सुनो, जिन्हें ये जरूरी थी। जैसे तिल तिल देखे आपने, फिर तिल से तेल निकलता है। छोटे छोटे सफेद सफेद बीज होते हैं। उस तिल का पौधा 3-4 फुट 2.5 फुट 3 फुट का होता है, और उसमें एक पौधे में 5-7 शाखाएं होती है। प्रत्येक में बाली होती है, फली होती है। फली में ये तिल होते हैं। तो किसान जो तिल बोता है या फसल बोता है, वो उन तिलों के लिए सब कुछ, वो तिल प्राप्त करने होते हैं, फिर उससे तेल निकालना होता है। तो उसने उस पौधे के उससे कोई लेना देना नहीं होता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उस किसान ने उस तिल के, उस पौधे के उस नीचे के हिस्से से 2-3-4 फुट का होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो तिल के पौधे के जो वो लगते हैं, वो बालियां उसकी, उनके अंदर जो तिल होते हैं छोटे छोटे, वो झाड़ लिए जाते हैं उनको सुखाकर। उसके बाद जो किसान होता है उसको फेंक देता है, उसके डंठल को फेंक देता है, उस पौधे को फेंक देता है। वो हम तो छोटे छोटे थे, गांव में जमीन थी, खेती वगैरह जो है वो किया करते थे। तिल भी अपने खेतों में जो है उगाया करते थे, उनको सूखने के बाद हम निकाला भी करते थे। तो वास्तव में जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं वही है। तिल का पौधा वो किसान किसी भी काम में नहीं लेता था, ना उसको कोई पशु खाता, ना गाय खाती, ना भैंस खाती, ना वो और किसी काम आता, वो गल जाता था वैसे ही। अगर सर्दियों में हाथ वगैरह सेकने में काम ले लिया तो ले लिया आग लगा के, अन्यथा वो कोई काम नहीं आता था। किसान उसको वहीं फेंक देता था खेत में साइड में। गुरुदेव कह रहे हैं उस किसान ने उस पौधे से कोई लेना देना नहीं है। उस पौधे से उसने जो तिल प्राप्त करने थे वो कर लिए। अब उस पौधे से कोई लेना देना नहीं है, उसको किसान फेंक देता है। ध्यान से सुनो, तिल बोता है या फसल बोता है, वो उन तिलों के लिए सब कुछ, वो तिल प्राप्त करने होते हैं, फिर उससे तेल निकालना होता है। तो उसने उस पौधे के उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो तेल निकला को नहीं, वो तिल बने को नहीं बीज। तो इसी प्रकार हमने इस पूरी कथा से वो निष्कर्ष निकालना है जिसकी अपने को आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सन 1994 से लेकर सन 2014 तक, चाहे गांव गांव जाकर पाठ करके, शहर शहर जाकर पाठ करके, या शतलोक आश्रम करोथा खोल के, या शतलोक आश्रम बरवाला खोल के, गुरुदेव भगवान ने जो कार्य करना था वो कार्य उन्होंने पूर्ण कर लिया। सन 1994 से लेकर 2014 तक आश्रम खोलकर, आश्रम में बैठकर, आत्माओं को आश्रम में बुलाकर, उनको ज्ञान के रंग में रंग कर, जिन आत्माओं को परमेश्वर ने सतलोक के लिए तैयार करना था, उन आत्माओं को परमेश्वर जी ने कर लिया। और उसके बाद 2014 में गुरुदेव ने खुद ही सतलोक आश्रम बरवाड़ा को ठोकर मार दी, रिजेक्ट कर दिया। आज वो सरकार के अंडर में है। अब गुरुदेव ने कोई आवश्यकता नहीं है इन आश्रमों की, ये बड़े बड़े आश्रम खोलने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने तो 2014 में ही आश्रम को रिजेक्ट कर दिया। फिर भला वर्तमान में जेल बैठकर गुरुजी आश्रम क्यों खुलवाएंगे?
जिस प्रकार वो किसान उस तिल के पौधे को झाड़कर वो तिल निकाल लेता है जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, और वो तिल निकालने के बाद उसके बाद वो उस पौधे को फेंक देता, वो उस भूस को फेंक देता है, कोई काम का नहीं है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, गुरुदेव ने तो 2014 में ही इन आश्रमों को फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मैंने उन आश्रमों में बैठकर जो कार्य मैंने करना था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, और ना आगे गुरुदेव को आश्रमों की जरूरत है, ना ही ब्रांचों पर ब्रांचें खोलने की जरूरत है। अरे जिस प्रकार भाई और बहनों कोई कबूतर होता है, कोई चिड़िया होती है, जब उसको अंडा देना होता है उस घोंसला बनाती है, अंडे में वो घोंसला देती है, अंडे को सेती है, अंडे से वो बच्चा निकलता है, और जब वो बच्चा जवान होकर उड़ने लग जाता है उसके बाद वो पक्षी उस घोंसले में आके नहीं बैठता है। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने जहां जहां आश्रम की जरूरत पड़ी, सन 1999 में करोथा की, सन 2010 में बरवाड़ा, गुरुदेव ने आश्रम खोल दिए। जैसा भी था आत्माओं को ज्ञान के रंग में रंग दिया। अब उन आत्माओं की छटनी चल रही है, उनकी परीक्षा चल रही है। अब गुरुदेव ने कोई आवश्यकता नहीं उन आश्रमों की, अन्यथा इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। भला सरकार आश्रम को अपने अंडर में कैसे ले सकती थी? ये काल बली कैसे बरवाला कांड करवा सकता था उनके परिवार में कुप्रेरणा करके? तो अब गुरुदेव भगवान को आश्रमों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो गुरुदेव ने घर घर आश्रम बनवाने, घर घर आश्रम बनवा कर जाएंगे गुरुदेव। इस सतभक्ति मार्ग पर 1000 साल के लिए गुरुदेव पाखंड के लिए, आडंबर के लिए किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं छोड़ के जाएंगे। तो 2014 के बाद ये जो आश्रम बनाए गए हैं ये केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए। गुरुदेव ने कोई आवश्यकता नहीं थी इन आश्रमों की। अपनी विशेष आत्माओं को परमात्मा ने ज्ञान में इतना रंग दिया था कि उन आत्माओं को भक्ति करने के लिए फिर आश्रमों की जरूरत नहीं। जैसे हम सभी सत्सेवक भाई बहन अपने घर को शतलोक आश्रम बनाकर भक्ति करते हैं, हम नहीं जाते इन आश्रमों में लड्डू जलेबी खाने, हम नहीं जाते इन आश्रमों में धक्के खाने। और तुम सतलोक आश्रम वालों से 100 गुना ज्यादा बेटर मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, और गुरुदेव का पल पल आशीर्वाद बरसता है, पल पल। तो इसी प्रकार से गुरुदेव आने वाले समय में पूरे विश्व से भक्ति करवाएंगे। इसी प्रकार आने वाले समय में पूरा विश्व भक्ति करेगा। अपने घर को आश्रम बनाकर, अपने घर को आश्रम बनाकर पूरा विश्व भक्ति करेगा, पूरा विश्व। अरे तुम सतलोक आश्रम वाले खुद ही कहते हो कि भाई आने वाले समय में पूरा विश्व गुरु जी की शरण में आएगा, पूरा विश्व गुरु जी की शरण में आएगा। अरे पूरे विश्व का मतलब है हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर गांव, हर नगर, हर मोहल्ला। जब घर घर में भगत होंगे, गांव गांव में भगत होंगे, नगर नगर में भगत होंगे, तो फिर आश्रमों में जाने की जरूरत क्या पड़ेगी? हर जगह तो भगत ही भगत हैं। किसी भी गांव में किसी भी दिन बैठ के परमात्मा की चर्चा कर लेंगे, परमात्मा की महिमा कर लेंगे, परमात्मा जी को भोग लगा लेंगे। पूरा विश्व एक आश्रम में तो आ नहीं सकता, और ना गुरु जी पूरे विश्व को एक ही आश्रम के अंदर बुलाएंगे। परमात्मा ने तो ज्ञान आधार से भक्ति करवानी है। तुमने खोल दिए जगह जगह 11-12 आश्रम, और भी खोलने में लगे हुए हो। कल को हिसार जेल से गुरु जी आएंगे तो किसी एक ही आश्रम में तो बैठेंगे, किसी एक ही आश्रम में तो बैठ के सत्संग करेंगे। फिर बाकी आश्रम क्यों? अरे फिर बाकी आश्रमों का क्या करेंगे जब गुरु जी एक ही आश्रम में बैठ के भक्ति करेंगे? तुम कहोगे हम उन आश्रमों में एलईडी से सत्संग चलाएंगे, जब गुरु जी लाइव आएंगे एक ही आश्रम में बैठ के, फिर हम उन आश्रमों में भी चलाएंगे। फिर आश्रमों में जाकर सत्संग सुनने की जरूरत क्या है? जब गुरु जी लाइव आएंगे, टीवी चैनल पे सत्संग आएंगे, तो सबके घर में टीवी है, सबके हाथ में मोबाइल है, अपने घर पर ही बैठे बैठे सुन लेंगे। अरे जब गुरु जी टीवी पर आएंगे, जैसे वर्तमान में साधना टीवी पे सत्संग चल रहा है, तो साधना टीवी पर सत्संग सुनने के लिए लोग इन आश्रमों में जा रहे हैं क्या?
आश्रमों में तो साधना टीवी वाला सत्संग को जो है वो चलाया भी नहीं जाता है, सब अपने घर पे बैठ के सुन रहे हैं। तो आने वाले समय में तो गुरुदेव ने कहा कि हर टीवी चैनल पर हमारे सत्संग चलेंगे। जब हर टीवी चैनल पर सत्संग चलेंगे तो आश्रमों का क्या मतलब रह गया? लोग अपने घर पर ही बैठकर सुनेंगे। और गुरुजी यदि मोबाइल से लाइव आएंगे किसी एक जगह बैठकर, तो सब अपने घर पर बैठे बैठे गुरुजी का लाइव चलाएंगे, जैसे वर्तमान में सभी भाई बहन दास के साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। तो मुझे यह बता दो, इन आश्रमों की जरूरत क्या पड़ेगी जो आश्रम तुम लोगों ने खोल दिए हैं। इसलिए आने वाले समय में दुनिया तुम शतलोक आश्रमों से बड़ा मंद बुद्धि व्यक्ति किसी को भी नहीं समझेगी। बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा कि यह शतलोक आश्रम सतगुरु रामपाल जी के परिवार की नालायकी का नतीजा है। इन लोगों ने केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए ये जगह जगह आश्रम खोल दिए। संतों का, भक्तों का मेहनत का पैसा इन्होंने इस प्रकार से पत्थरों में बर्बाद करवाया। ये कबीर भगवान का मार्ग है। इस परमात्मा को पता है कि मैंने अपने गैर हाजिरी में इस मार्ग को हजारों साल कैसे चलाना है। तुम लोगों ने तो मात्र 11 साल में इस मिशन की हत्या कर दी, हत्या। अरे एक छोटा सा मौका दिया था तुम लोगों को गुरुदेव ने, हल्का सा, कि देखता हूं मेरे सतलोक जाने के बाद मेरे परिवार वाले, मेरे बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार किस प्रकार से मेरे मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तुम लोगों ने तो 2014 के बाद से लेकर वर्तमान समय तक इस मिशन की हत्या कर दी। है कोई ऐसा नियम जो तुम लोगों ने नहीं तोड़वाया हो? है कोई ऐसा भक्ति विरुद्ध कुक्रम जो तुम लोगों ने संगत से नहीं करवाया हो? तो गुरुदेव ने तो फिर अपने हिसाब से सेट करके जाना है। परमात्मा अपनी आत्माओं को आने वाले समय में इन आश्रमों के चक्कर कटवाकर धक्के नहीं खिलाएगा। ये सारी बातें गुरुदेव ने बहुत पहले क्लियर कर दी हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि आने वाले समय में घर घर आश्रम होगा, घर घर में ज्ञान होगा, घर घर में डीवीडी होगी, घर घर में नाम होगा। आपको कहीं भी हांडने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं। हांडना यानी धक्के खाना। गुरुदेव कहते हैं ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे जब सतलोक जाएंगे, तुम्हें कहीं भी हांडने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं सुन लो ध्यान से। पुणात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है सिंपल लैंग्वेज में, बूढ़े तो बूढ़ा कति 70-80 साल का भी इस ज्ञान को समझ जाए। अगर बालक 10 साल का भी इसको ध्यान से सुनेगा तो कति उंगलियां पर हटा दूंगा आपके। ज्ञान तो इसलिए बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान गणा हो गया, कोई तुम्हें विचलित ना कर दे और ये बात बिगाड़ ना दे काल का दूत आके। अब सुनो आगे। इसलिए नहीं तो फिर 2 अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। अगर ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीडी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि तांडने की जरूरत ना पड़े तुम्हें, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है ये। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि जब ये दास सतलोक जाएगा उससे पहले ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा, घर घर में डीवीडी होगी, घर घर में ज्ञान होगा, और आपको कहीं भी हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी हांडने की, कहीं भी भगत को धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्संग के लिए, नाम दीक्षा के लिए, साधु संगति के लिए घर घर को आश्रम बना के जाएंगे गुरुदेव, घर घर को आश्रम। ये मिशन है सतगुरु रामपाल जी का। लेकिन काल थोड़ी चाहता कि घर घर आश्रम बन जाए। काल थोड़ी चाहता कि सभी आत्मा ज्ञानी हो जाएं, सभी आत्माएं घर बैठ के ज्ञान को आधार बना के, घर को आश्रम बना के, गुरु को भगवान बना के भक्ति कर लें। इसलिए इन सतलोक आश्रम वालों की बुद्धि पर काल सवार हो गया, और जैसा काल ने चाहा इस मार्ग में गंदगी फैलाना, सतलोक आश्रम वालों ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने उसी हिसाब से कार्य किया। लेकिन सतगुरु तो सतगुरु, वही अंतर्यामी है, मालिक को तो पता था कि ये काल क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। इसलिए परमात्मा ने साथ साथ साध संगतियां शुरू करवा दी कि जो मेरे हंस होंगे, जो मेरी योग्य आत्मा होगी, जो अधिकारी होंगे भक्ति के, मोक्ष के,
उनको मैं छांटता रहूंगा, अलग करता रहूंगा, और बाकी जो कचरा है, जो कूड़ा करकट है, वो इस काल की झोली में डाल दूंगा, इन सतलोक आश्रमों में डाल दूंगा। करते रहो भाई, तुम इसको रिसाइकल करते रहो, करते रहो, करते रहो। कोई मेरा होगा तो उनमें से एक आधा निकल निकल के आ जाएगा, साथ संगति से जुड़ जाएगा। तो इन आश्रमों का इस भक्ति मार्ग में कोई रोल नहीं है भाई और बहनों, कोई लेना देना नहीं है। अरे अगर ये ब्रांचों पे ब्रांचें खोलनी होती, हमारे गुरुदेव ने आश्रमों पे आश्रम खोलने होते, तो 1994 में भगवान कोई भिखारी थोड़ी था। 1994 में भगवान के पास कोई पैसों की कमी थोड़ी थी, या 1994 में सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं थे। क्या नहीं कर सकते थे परमात्मा? हर देश में आश्रम खोल सकते थे, हर गांव गांव में आश्रम खोल सकते थे परमात्मा। जब ये नकली साधु संत महात्मा 400 500 आश्रम खोल के बैठे हैं, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसने असंख्य द्वीपों की रचना कर रखी है, असंख्य ब्रह्मांडों को रच रखा है। क्या ये परमात्मा 400-500 या 1000 आश्रम नहीं खोल सकता था? इसका काम तो कितना आसान हो जाता, कितने लोग जुड़ते, लोगों को दूर आने की जरूरत नहीं पड़ती, बरवाल आने की जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका में खोल देता, जापान में खोल देता, हिंदुस्तान के हर स्टेट में खोल देता 1994 में। आओ बच्चों, लो नाम दीक्षा करो भक्ति, लो नाम दीक्षा करो भक्ति। अगर इस प्रकार से ये परमात्मा करता ना, आज भगत नाम की चिड़िया भी नहीं दिखाई देती, भगत नाम की चिड़िया भी मजाक बन जाता, मजाक जैसे वर्तमान में बना दिया गुरु के परिवार ने, जगह जगह आश्रम खोलकर। कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं, कोई ज्ञान आधार नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई भक्ति नहीं। टोटल भांडगिरी शुरू कर रखी है, टोटल भांडगिरी। खाना पीना इनका मूल मंत्र बन गया, लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी। अरे अनंत युगों की भूख मिटा रहे हो क्या? मिटानी थी आत्मा की भूख, मिटा रहे हैं अपने शरीर की भूख। तो ये गुरु का मिशन नहीं है जगह जगह आश्रम खोलना, गांव गांव में आश्रम खोलना। गुरु का मिशन है भगत के घर को आश्रम बनाना, ज्ञान आधार से भगत को तैयार करना। तो जब आने वाले समय में गांव गांव में भगत होंगे, घर घर में भगत होंगे, हर तरफ भगत ही भगत होंगे, बताओ फिर आश्रम में जाकर मत्था कौन मारेगा? वो आश्रम में जाएगा, इतने में तो 2-2.5 घंटे अपने घर पे बैठ के सत्संग सुन लेगा। आने जाने का समय बच गया, किराया बच गया, फालतू की परेशानी से बच गया। तो परमात्मा इस प्रकार से समाज को तैयार कर रहे हैं, जैसे हम सत्सेवक भाई बहन भक्ति कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2028 के बाद प्यार से, प्रेम से, या फिर झक मरा के, या हर प्रकार से अपनी ऐसी तैसी करवा के, अपना सर्वनाश करवा के, लुट के पिट के जुड़ना पड़ेगा साध संगति से, भक्ति करनी पड़ेगी इसी प्रकार से जिस प्रकार से साध संगति से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं। दूसरा तरीका गुरुदेव ने नहीं छोड़ा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये 4 दिन चाहे तुम कितने फुदक लो, कितने अपने कर्म फोड़ लो, लेकिन गुरु का मिशन यही है, गुरु का मार्ग यही है, साध संगति, दूसरा नहीं है। तो गुरुदेव ने उस किसान का उदाहरण देकर क्लियर कर दिया कि जिस प्रकार वो किसान तिल का बीज जमीन में डालता है, पौधा बनता है, फिर वो बड़ा होता है 3-4 फुट का, और उसके बाद वो किसान उस तिल को काट कर सुखाता है। सुखाने के बाद उसको उल्टा करके उसके बीज झाड़ लेता है, निकाल लेता है, और जब बीज निकल जाते हैं उसके बाद भूस को फेंक देता, वो किसी काम का नहीं है वो। तो ये जितने भी आश्रम गुरुदेव ने खोले थे 2014 से पहले, करोत्था और बरवाड़ा, वहां गुरुदेव ने अपने भगत रूपी तिल झाड़ लिए। वर्तमान में उनकी छटनी चल रही है कि सफेद तिल कितने और काले तिल कितने। काले यानी काल के, सफेद यानी सतगुरु के। तिल होते हैं उनके 2 रंग होते हैं, काले और सफेद। तो जो काले काले तिल थे वो सतलोक आश्रमों में घुस गए, सफेद सफेद तिल थे वो साध संगति से जुड़ गए। और गुरुदेव ने अब फेंक दिया उन आश्रमों को, हट आउट, ये पत्थर हमारे किस काम के? कोई काम के नहीं। तो ये है गुरु का मिशन। ये विशेष संदेश है, कोड वर्ड में है। गुरु उदाहरण देंगे कहां और समझाना चाहेंगे क्या।